हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। सो कल मंडे 27 दिसंबर के लिए मैंने कुछ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। अगर उनमें से किसी में भी एंट्री एक्टिवेट होती है तो आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो HDFC लिमिटेड का है। मैं इसे 2 दिन से मतलब आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए दे रहा हूँ, पर इसमें एंट्री एक्टिवेट जो है वो अभी तक हुई नहीं है। तो अगर कल ये अपना रजिस्टेंस जोन जो है इसे तोड़ता है, वो भी 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो भी गुड वॉल्यूम के साथ अगर इसे तोड़ती है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो। बट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल से ज़रा बच के रहना। अगर वो इसे ट्रेड ब्रेक कर रही है तो आप उस पर एंट्री मत लेना। हमारा दूसरा ट्रेड रानी पोर्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पर है। अगर आप जैसा यहाँ पर देखेंगे, ये ऊपर की जो रेजिस्टेंस है ये पहले से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, फिर इसी रेजिस्टेंस पर आता है और ब्रेक डाउन देता है और यहीं पर जो है ट्रेड कर रहा है। और अभी ये नीचे जो सपोर्ट एरिया है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ से ये हमने ड्रॉ किया है। तो अगर कल ये ऊपर रेजिस्टेंस जो होता है उसे ब्रेक करता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज देती है और साथ ही यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA को भी ऊपर क्लोज दे देती है। तो हमारे पास ऊपर के लिए दो टारगेट है, 738 और 745 का। और अगर कल ये नीचे की तरफ अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश होता है और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आप इसे नीचे की तरफ भी 3 टारगेट के लिए इसे मतलब ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अचीव आपको और आसानी से मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड के लिए आप असल ट्रेल कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने 3 टारगेट इसलिए बनाया है बिकॉज ये जो स्टॉक है ये अपने 200 EMA के पास आकर यहाँ से रिजेक्शन लेकर जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो 200 EMA काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ से रिजेक्शन लेकर हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे फॉल कर जाए और आपको बड़े टारगेट मिल जाए। हमारा अगला स्टॉक एक्सिस बैंक है। इसे मैंने सेल साइड की तरफ रखा है, सिर्फ सेल साइड की तरफ। अगर कल मार्केट बेरिश होता है, बैंक निफ्टी भी अगर बेरिश होता है तो आप इसे सेल साइड की तरफ टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही टारगेट रखा है। तो अगर ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कल तोड़ता है 15 मिनट टाइम फ्रेम की, अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है आपको, तो आप इसे 647 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला में। आप जैसे देख सकते हैं इसने हमारे लेवल्स का अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और अभी जो है अपने मेजर सपोर्ट पर अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है। अब अगर कल ये अपना ये ऊपर का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है ऊपर, तो हम इसे 922 और 928 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और अगर कल ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, इस एरिया में यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो हम फर्स्ट टारगेट 200 EMA और उसके बाद सेकंड टारगेट ये हमारा 892 रुपये का है वहाँ के लिए, और थर्ड टारगेट जो है ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, यहाँ के लिए इसे ट्रेल कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वो आयशर मोटर है और हमने ये इससे पहले शुक्रवार को जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमारा इसने टारगेट भी हिट हुआ था जो मैंने ट्रेड करने के लिए दिया था। अब उसके बाद इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस में एक चीज़ दिखाता हूँ। आप अगर प्रीवियस में यहाँ इस लेवल पर देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बनाता है यहाँ पे, और इस नेक्स्ट लाइन को यहाँ से ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ रैली करता है। तो अभी इसी वक्त इसी जगह पर आप देखेंगे अभी जो है यहाँ पर भी ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस था जो हमने मार्क कर रखा था तो वो भी इसके सामने आ गया और साथ ही 200 EMA भी यहीं पर है। अगर कल जो है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करता है 200 EMA और इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए क्लोजिंग दे देता है, तो हम इसे फर्स्ट टारगेट 2493 के लिए बाय कर सकते हैं और जो सेकंड टारगेट होगा वो इसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं 2522 के लिए। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक। जैसा आप देख सकते हैं ये मैं पहले भी आपको ट्रेडिंग के लिए दे चुका हूँ, पर इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। तो अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हमारा जो ये बैंक निफ्टी है और HDFC बैंक और बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसे भी आप बैंक निफ्टी देख कर ही ट्रेड करना। अगर हमारा 200 EMA इस जोन के यहाँ पर ऊपर कहीं आ जाता है और हमारा प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके इस जोन को तोड़ देता है और साथ ही 200 EMA को भी ब्रेक कर देता है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट 1473 का होगा और जो सेकंड टारगेट है उसके लिए हम इसको ट्रेल कर सकते हैं 1488 के लिए। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक HDFC लाइफ है। ये भी हमने जो है ट्रेडिंग के लिए पहले दिया था, इसमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। अब मैंने इसे पहले सिर्फ बाय के लिए दिया था, अब मैंने इसे सेल के लिए भी रखा है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये इसे तोड़ता है तो हमारे लिए सेल के लिए 627 का टारगेट होगा और इसे बाय हमें तभी करना है जब ऊपर ये 200 EMA जो है उसे भी तोड़ दें
और 200 EMA के साथ ये रेजिस्टेंस जो है हमारा इसे भी तोड़ दे। अगर इन दोनों को तोड़ता है तो हम इसे बाय के लिए ले सकते हैं 654 और 660 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक जो है वो ICICI बैंक है और आप देखोगे ये बहुत ही अच्छे लेवल पर है अभी। ये अपने 200 EMA के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है और साथ ही यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो अगर कल ये 200 EMA और अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपनी कैंडल क्लोज दे देता है तो हम इस 739 और 745 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और इसे सेल की साइड जो है हम तभी अप्रोच करेंगे सेल की साइड जब ये अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है यहाँ पर नीचे की तरफ। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है, ये सेल अच्छा बनेगा दोनों तरफ। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ जाता है तो ये सेल भी अच्छा होगा, और अगर इसे इस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोज देता है तो भी बाय के लिए भी अच्छा होगा। सेल की साइड जब आप देखोगे ये इस लेवल को अच्छा खासा टेस्ट भी कर चुका है। अगर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके इसे तोड़ता है तो अच्छा सेल भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। हमारा अगला स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने ये पहले भी आपको सेल के लिए दिया था और हमारा इसमें टारगेट भी हिट हुआ था। अब क्या है कि ये अपने यहाँ पर जो इसका सपोर्ट था उसे तोड़ दिया है और यहाँ पर वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब अगर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है, यहाँ से अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हम इसे इस रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और 200 EMA के लिए ये स्टॉक जो है काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हाँ अचानक से इसमें शार्प फॉल आया था तो उसके बाद इसने 200 EMA को भी एक बार भी टच नहीं किया। अगर बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसे हम ज़रूर बाय करेंगे। और अगर सेलिंग में तो ये हमारे पास था ही, पहले ही मैंने कहा था इसे सेलिंग में रखना है। इसने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है अपना यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट, इससे पहले आप देखोगे इसने पूरा यहाँ से जो गैप अप ओपन हुआ था ये गैप फिल करने के बाद यहीं से सपोर्ट लिया है। तो ये काफ़ी जो मजबूत यहाँ पर सपोर्ट है। अगर ये इसे तोड़ता है तो हम 832 के टारगेट के लिए इसे सेल भी कर सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक JSW स्टील है। जैसा आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल था पहले इसका जो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, साथ ही ऊपर 200 EMA भी है। अगर कल हम इसे बाय करें तो इसे सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट करके या अगर यहाँ से डायरेक्ट भी ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का रीटेस्ट होने का और फिर ग्रीन कैंडल पे इसे बाय कर सकते हैं। साथ ही 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट भी बहुत ज़रूरी है। और सेल की साइड ये ट्रेड तभी मिलेगा जब ये अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है जो, और यहाँ पर हमारा 2 टारगेट है हमारे पास। मैंने ये दूसरा टारगेट काफ़ी पीछे जो सपोर्ट काफ़ी पीछे से सपोर्ट निकाला है तो ये दोनों टारगेट के लिए हम इसे सेल भी कर सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले तो बाई की साइड रखा था बट अब मैंने इसे सेल की साइड में रखा है बिकॉज जो इसका नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी बुलिश पिन बार बनी थी और स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, फिर ये इस एरिया के पास ही आया था और यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पर इसने शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ था उससे पहले काफ़ी टाइम तक यहाँ पर जो है कंसोलिडेट भी किया है। अब हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ भी चल सकता है। अगर आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलती है और साथ में ऑटो सेक्टर भी आपको बुलिश मिलता है तो आप यहाँ से इस ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए इसे बाय भी कर सकते हैं। बट अगर आपको मार्केट जो है बेरिश नज़र आता है और ऑटो सेक्टर भी वीक होता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं इस जोन के नीचे। और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पर 2 टारगेट है 797 का और 787 का। मैंने आज आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है मंडे के लिए बता दिए हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी थी बट अब आपको इनमें सबको नहीं देखना है, सबको ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले मार्केट ओपन होते ही ये देखना है कि कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बुलिश है, कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। अब उसके हिसाब से इन स्टॉक्स में से उन सेक्टर के हिसाब से उन सेक्टर में से इन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर जो सेक्टर काफ़ी बुलिश है तो मैंने जो बाय में दिया है स्टॉक उसी को आप ट्रेड करिए, और जो अगर बेरिश है उस कोई सेक्टर तो वो सेल वाला जो स्टॉक है वो ट्रेड करिए। आप सभी में ट्रेड नहीं कर सकते, इस तरह से आप इन सभी ट्रेड स्टॉक्स में भी बेस्ट से बेस्ट स्टॉक जो है वो निकाल सकते हैं।